हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस। आज हम लोग सीबीएस ईएसटी सीबीएस इंटेंस स्क्रीनिंग टेस्ट का न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2016, 2017 और 2018 के मेनली यही होने वाले हैं। तो अगर वो कॉपी पेन निकाल के रेडी हो जाओ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन है पहले आप लोग उसको सॉल्व करने का ट्राई करना, वीडियो पॉज करके सॉल्व करने का ट्राई करना। उसके बाद फिर उसका अगर सॉल्यूशन नहीं होता है, फिर सॉल्यूशन हो जाने के बाद उसका एक्सप्लेनेशन, उसका आंसर चेक करना। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द फोर्स दैट प्रोड्यूस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सलेशन ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg ऑफ मास। तो हमको पूछा है कि फोर्स क्या होगा। ठीक है, मास दिया है 1 kg और एक्सेलरेशन क्या दिया है 1 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में पूछा है कि 1 kg का कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए कितना फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे सिंपल फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 1 kg मल्टीप्लाई में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 1 न्यूटन। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 1 न्यूटन। ठीक है, हिंदी वाले जो बच्चे हैं वो हिंदी में देख सकते हैं कि कितना बल लगेगा अगर किसी द्रव्यमान, किसी वस्तु की द्रव्यमान अगर 1 किलोग्राम है और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की तुरंत हम कर रहे हैं, तो कितना बल उसमें लगने वाला है। तो यहाँ से हमारा आंसर कितना है 1 न्यूटन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कार ऑफ अनइक्वल मास हैव सिमिलर टायर। ठीक है, सिमिलर टायर का मतलब मैं आपको सिंपल बोलना चाह रहे हैं कि जो रोड और टायर के बीच में फिक्सर रहेगा वो सेम है, तो वो वाला केस बिल्कुल लेके चलना है। एक, दे आर मूविंग एट सेम इनिशियल स्पीड, सेम इनिशियल स्पीड से वो दोनों चल रहे हैं, तो मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस के बारे में क्या क्या चीजें हो सकती है, क्या चीजें हो सकती है उनको पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं वो क्या क्या दिए। सबसे पहले दिए हैं कार ए और ये हमारा कार बी। ठीक है, कार ए का कुछ इनिशियल स्पीड है और कार बी का भी कुछ इनिशियल स्पीड है और दोनों का इनिशियल स्पीड बराबर है। ठीक है, तो उसका ड्यू मान के चलते हैं। उसके बाद में बोला है कि इसका जो मास है वो एम ए बोलता हूँ और जो कार बी का मास है उसको मैं एम बी बोल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक का मास को ज़्यादा रखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है अनइक्वल मास, तो मैं कार ए का मास को कार बी के मास से ज़्यादा रख सकता हूँ। आप लोग कार बी के मास को ज़्यादा रख सकते हो। ठीक है, ओके। अब हमको क्या पूछा है कि इसके ना मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस कहाँ है। तो ये सपोज जो कार है वो यहाँ से चलेगी और इसका यहाँ पे आने के बाद वेलोसिटी 0 हो गया, और जो कार बी है तो यहाँ से चला और इसका वेलोसिटी भी 0 हो जाएगा। तो ये स्टार्ट होने के बाद वेलोसिटी 0 हो जाती है। ठीक है, तो मुझे पूछा है कि कौन सा जो कार है वो कम डिस्टेंस कवर करेगी। मतलब हमारा जो ऑप्शन है ऐसे है कि स्मॉलर, जो हेलमेट कार है उसके लिए स्मॉलर होगा, जो लाइटर कार है उसके लिए स्मॉलर होगा। ये दोनों कार सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे रुकने से पहले। और या फिर तीसरा चौथा ऑप्शन ये है कि दोनों का वॉल्यूम या फिर दोनों के आयतन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखो इस तरह से क्या करनी पड़ेगी। हमको एक चीज पता है, क्या पता है, एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू ए। इसको अगर हम लोग सिंपल जैसे अपने इंट्यूशन लेके भी सॉल्व करना चाहेंगे तो हमको इतना पता है कि जो हेवी कार है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और जो लाइटर कार है वो जल्दी रुक जाएगी। ठीक है, देखो अब इसको थोड़ा सा फॉर्मूले समझाते हैं। एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए। तो दोनों के लिए वी बराबर है, यू बराबर है और एक्सेलरेशन अलग अलग होगा क्योंकि मास अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स में कुछ नहीं लिखा तो मैं दोनों को सेम फोर्स बोलता हूँ कि कोऑपरेट ब्रेक इक्वल फोर्स लगा रहा हूँ, इक्वल ब्रेक अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हमको एक समझ आ रहा है कि जिसका एक्सेलरेशन छोटा होगा, ठीक है, जिसका एक्सेलरेशन छोटा होगा उसके लिए डिस्प्लेसमेंट बड़ा होगा। ठीक है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई मास ऑफ ए और एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई मास ऑफ। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ ए में क्या है, मास ऑफ ए नीचे है और यहाँ पे मास ऑफ बी नीचे है। तो मास ऑफ ए ज्यादा है मास ऑफ बी से। ठीक है, मास ऑफ ए
ज़्यादा है, मास ऑफ ए है, इसलिए एक्सप्रेशन ऑफ ए इज ग्रेटर देन एक्सप्रेशन ऑफ, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नीचे में डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में फिर एक्सप्रेशन ए क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन ऑफ बी से छोटा हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोलते हैं, जिसका एक्सप्रेशन छोटा होगा उसके लिए डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, ठीक है। कार्ड ए का जो एक्सप्रेशन है वो छोटा है, उसके लिए डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा। तो कार्ड बी का एक्सप्रेशन बड़ा है, उसके लिए डिस्प्लेसमेंट कम होगा, ठीक है। तुम्हारा ऑप्शन बी हो जाएगा। इज स्मॉलर फॉर लाइटिंग पाथ, मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस इज स्मॉलर फॉर लाइटिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम को समझा, तो इसको हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो उसको इसमें गलत हो सकती है। एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। वो क्या होता है, एक सदिश राशि होता है, अदिश नहीं होता है, सदिश, ठीक है। अच्छा, इस पैरेलल टू लीनियर मोमेंटम, तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू आर क्रॉस सी, ठीक है। तो फिर इसी को आर क्रॉस सी हम लोग यहाँ क्या होगा, आर टी साइन थीटा, और थीटा क्या है, उन दोनों के बीच का एंगल। अगर हम लोग का रेडियस इस डायरेक्शन में है और मोमेंटम इस डायरेक्शन, तो यहाँ पे जो एंगल होगा उसको बोलते हैं थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इस डिपेंडेंट लीनियर मोमेंटम, हाँ, तो लेकिन उसका एंगल मोमेंटम होता है वो लीनियर मोमेंटम परपेंडिकुलर होता है। ये हमको कैसे बोलते हैं, जब हम लोग दो वस्तुओं के पास रहते हैं तो तीसरी वस्तु जो आती है उन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए गलत हो गया और ऑप्शन बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हम लोग का जो है बेसिक्स वाला क्वेश्चन है, इसको हम बेसिक्स करेंगे, ओके। नेक्स्ट, इनर्शियल नॉन इंसफिशिएंट 2016 में क्वेश्चन है, ठीक। तो हमको पहले पता हो जाएगा इनर्शियल फ्रेम का क्या होता है, इनर्शियल फ्रेम। तो इनर्शियल फ्रेम में हम लोग क्या बोलते हैं कि जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जो फर्स्ट लॉ है, जो फर्स्ट लॉ है वो फॉलो होता है। और फर्स्ट लॉ क्या बोलते हैं कि अगर एफ इज इक्वल टू जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, ठीक है। तो अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो यहाँ से हम क्या समझ आते हैं, यहाँ से जो वेलोसिटी है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, या फिर जो जो डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन ये भी क्या रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, नो नॉट, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इससे मतलब हम क्या समझ आ रहे हैं कि अगर यहाँ पे कोई एक इनर्शियल फ्रेम है वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है। एक इनर्शियल फ्रेम है वो आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पर जो भी पार्टिकल होगा वो कैसे चलेगा, वो भी सीधा चलेगा, उसमें ना ही कोई एक्सीलरेशन आएगा, ठीक है। एक्सीलरेशन नहीं है तो उसके वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, वेरिएबल स्पीड, ये तो गलत हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए कर्व पाथ, कर्व पाथ में चलेगा क्या, कर्व पाथ में नहीं चल सकता, क्योंकि पाथ को कर्व करने के लिए इसमें हमको कोई ना कोई एक्सीलरेशन चाहिए होता है, तो ये दोनों भी गलत हो, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। रेखीय डिस्टेंस चार्ट है, चलो, ठीक है। अगर जगत पर निर्देश फ्रेम है तो वहाँ कोई भी मुक्त चाहिए, ठीक है। फ्री पार्टिकल मतलब जो स्लिप का उसको हम लोग पहले स्लिप निकाल और ठीक है, वो होता है फ्री पार्टिकल, फिर मुक्त कण, तो वो किसमें चलेगा, वो एक स्ट्रेट लाइन लीनियर पाथ से रेखीय पथ पर स्थिर चाल से कांस्टेंट स्पीड से चलेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पहले अपने खुद से ट्राई करो, ठीक है, ओके। देखते हैं, तो यहाँ पे क्या बोला है, द कॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मूविंग है, तो मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए कॉज ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मास भी होगा और वेलोसिटी भी होगा, ठीक है। मास और वेलोसिटी दोनों होगा, तो क्या क्या है, हमारा द्रव्यमान होगा और वेग भी, ठीक है, दोनों। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, फोर्स कितना लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास कितना दिया है, 5 केजी,
10 kg का 5 kg का ऑब्जेक्ट है, उसमें 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो एक्सीलरेशन क्या होगा हम पूछेंगे। यहाँ पे टाइम दिया है, उसमें कुछ मतलब नहीं है, 5 सेकेंड हो, 10 सेकेंड हो, 10 सेकेंड हो। अगर एक कांस्टेंट फोर्स है तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा। ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ से एक्सीलरेशन आ जाएगी फोर्स डिवाइड बाय मास। तो यहाँ पे फोर्स कितना है, 10 न्यूटन, मास कितना है 5 kg। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमारा जो ऑप्शन डी है वो सही है। अच्छा, ये कौन सा है, ये सीबीएस 2017 का क्वेश्चन है, शुरू हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सीबीएस 2018 का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे है सुपर फोर्स कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगने वाला है। आभासी बल जो होता है, ठीक है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ये सुपर फोर्स, इसका कॉन्सेप्ट लगने वाला है। इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है, सॉरी, कोई भी ऐसा फ्रेम, ठीक है, हम लोग कोई ऐसा फ्रेम है, वो आगे की तरफ जा रहा है, कुछ ए एक्सीलरेशन से जा रहा है। तो यहाँ पे जो भी पार्टिकल रखा होगा, कोई पार्टिकल रखा होगा जो मूव कर रहा है, उसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में उसकी मास इनको इस एक्सीलरेशन के बराबर फोर्स लगता है। ठीक है, जो उससे में लगता है, लेकिन हमको लगता है कि सर हो रहा है, उसको हम बोलते हैं सूडो फोर्स या फिर आभासी बल। तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ पे एक लिफ्ट, ठीक है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज लिफ्ट अपीयर लेस। तो यहाँ पे एक लिफ्ट है, यहाँ पे एक वेइंग मशीन रखा हुआ है, उसके ऊपर कोई आदमी खड़ा हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट बोला है तो किसी आदमी से लोग डील कर सकते हैं इसको। तो इसका जो वेट है इसको कम कम लगेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, देखो अगर ये रेस्ट में रहे, मान लीजिए रेस्ट में, तो रेस्ट में रहेगा तो जितना इसका फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स आएगा। तो इसका जो ऊपर की तरफ क्या फोर्स लग रहा है, नॉर्मल फोर्स, और नीचे की तरफ लग रहा है एम जी। यहाँ पे एम इसका लिखा हो जाएगा, एम जी के बराबर हो जाएगा। और एम क्या होता है, ठीक है, हमारा वेट होता है। ठीक है, तो वेट, और ये इसके क्या हो जाता है फिर, जो उसका भाग होता है वही हमारा नॉर्मल फोर्स। ठीक है, जब रेस्ट में रहेगा तो एम जी के बराबर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। ओके, और अगर बात करते हैं, तो देखते हैं, अगर जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे v क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। अब एक्सेलरेशन जीरो है तो यहाँ पर सुपर फोर्स लगेगा, कोई भी सुपर फोर्स नहीं लगेगा। तो यहाँ पर फिर जवाब में ऊपर की ओर एक नॉर्मल फोर्स लगा है, और नीचे की तरफ एक एनजी फोर्स लगा है। तो यहाँ से फिर एनजी एन इक्वल टू एनजी हो गया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, राइजर्स अप विद एन एक्सेलरेशन, ऊपर की तरफ कुछ एक्सेलरेशन से वो ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग आगे खड़े कर देते हैं, ऊपर क्या आ गया है नॉर्मल फोर्स, नीचे क्या लगेगा एम जी, और एक सुपर फोर्स लगेगा एम। तो यहाँ पे एम इज इक्वल टू एम जी प्लस एम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स है वो बढ़ रहा है, नॉर्मल फोर्स बढ़ने से वेट बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ तीनों ऑप्शन है, तो आखिरी ऑप्शन यहाँ सही होने वाला है, उसको भी कर लेते हैं। अब क्या बोल रहा है, ऊपर जा रहा है विथ रिटार्डेशन। ठीक है, रिटार्डेशन मतलब होता है ऊपर जा रहे हैं लेकिन इसका इंफ्लेशन माइनस है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ऊपर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स लगेगा। ठीक है, प्लस इसका जो एक्सीलरेशन है नेगेटिव है, यहाँ पे एक तो ऊपर की तरफ हम लोग को सुपर फोर्स लगेगा, और नीचे की तरफ लगेगा एक एमजी फोर्स। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एम ए एन प्लस एम ए इक्वल टू एम जी। और यहाँ जब हम लोग उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नॉर्मल जो फोर्स है उससे एम जी से एम ए माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का जो वेट है हमको लेस अपीयर होगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन ये भी है, द रेशियो ऑफ वेट ऑफ मेल इन द लिफ्ट व्हेन स्टेशनरी एंड, जब रेस्ट में था तब उसका वेट, और जब वो यूनिफॉर्म एक्सलेशन से नीचे जा रहा था तब उसका वेट। तो मान लेते हैं कि एक उसका वेट है W1, और एक उसका वेट है W। W1 का वेट जब वो रेस्ट है, तो रेस्ट में क्या होगा, जैसे खड़ा है आदमी, वेट लग रहा है नॉर्मल फोर्स, नीचे लग रहा है इंजिन। ठीक है, तो वेट इक्वल टू एन इक्वल टू
एम जी। कितना आ गया? सेकंड क्या है? W2 इक्वल टू नॉर्मल, हम लोग यहाँ पे लेना चाहिए, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ लग रहा है नॉर्मल। क्या बोल रहा है हमको? गोइंग डाउन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो नीचे की तरफ आया है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर क्या होगा, एक सुपर की तरफ सुपर फोर्स आ जाएगी एन। अब जे क्या लग रहा है? एन जी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू एन प्लस एम ए इज इक्वल टू एम जी। यहाँ से एन इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डब्ल्यू क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू एम ऑफ जी माइनस। ठीक है, तो हम लोग का डब्ल्यू आ गया और एक आ गया हमारा डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ से देखो, अब क्या दिया है, W1 डिवाइडेड बाय W2 इज इक्वल टू 3y। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर एक चीज का ध्यान रखना है कि किसको ऊपर लेना है किसको नीचे लेना है। ऊपर किसको लेना है? ऊपर में सबसे पहले दिया है वेट ऑफ मेन इंसाइड वेव व्हेन स्टेशनरी, तो उसका पहले ये दिया है इसलिए उसको ऊपर में लेंगे। और बाद में दिया है व्हेन इज गोइंग डाउन विद यूनिफॉर्म एक्सलेशन, तो उसको नीचे में लेंगे। ठीक है, तो W1 क्या हो गया? W1 हो गया जी, और W2 एन इंटू जी माइनस इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ से एम से एम कट गया। तो फिर हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 2z इज इक्वल टू 3z माइनस 3। ठीक है, मैं इस पूरे को इधर लेके आ गया और 2 को इधर लेके, यहाँ से हम लोग को क्या समझ आता है, 3a इक्वल टू जी और a इज इक्वल टू जी अपॉन, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन, a passenger getting down from a moving bus fall in the direction of motion of bus, this is example of, तो जैसे एक बस चल रहा है। ठीक है, बस इस तरफ चल रहा है, कुछ रास्ते से रुका होगा। अब यहाँ पे एक आदमी है, जब उसका स्टेशन आया तो बस रुका नहीं था और ये कूद दिया, ये कूद दिया तो यहाँ से गिर जाता, आगे की तरफ गिर जाता। ठीक है, तो ये किसके आगे गिरता है? तो इसका पहला बोलता है कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन, नहीं होगा। थर्ड लॉ मोशन नहीं, क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है, ये हमको फोर्स को डिफाइन करता है, डीपी बाई डी। और थर्ड लॉ मोशन क्या बोलता है, एक्स्ट्रा रिएक्शन फोर्स, एक्स्ट्रा रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया वाला जो वो है थर्ड। ठीक है, सेकंड लॉ क्या है, वो बल के बारे में बताते हैं कि कितना बल होने वाला है, संवेग बटा समय। ठीक है, और इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन, हम दोनों में से कोई एक आंसर होगा। ठीक, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट किस होते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट पहले से रेस्ट में रहते हैं और अचानक से जब उसको मोशन लाते हैं तो वहां पे होते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और इनर्शिया ऑफ मोशन, जब ऑब्जेक्ट पहले से मोशन में है तो अपना मोशन इंक्रीज होना चाहता है। ठीक है, तो जो अगर ये आदमी यहाँ से जस्ट नीचे आना चाहेगा तो ये पहले मोशन में था, और नीचे आएगा तो क्या होगा, रेस्ट में आना चाहेगा। ठीक है, रेस्ट में लाना चाह रहा है, लेकिन ये पहले से मोशन में है तो मोशन में आना चाहेगा। तो इसलिए क्या होगा, जो उसका जो पैर है वो तो जमीन में आ जाएगा, लेकिन बस ये नीचे गिर जाएगा, वो मोशन में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा इनर्शिया ऑफ मोशन। नेक्स्ट,